हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो यह वीडियो है यह बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए है मेरे भाई। वैसे जितना भी वीडियो डालाता है सब तो बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए डाला रहा है, समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इसमें यह है रक्त क्या है। इसीलिए जो है ना यह वीडियो जो है यह बहुत ही ज़्यादा VVI है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, इसके संगठन का वर्णन कार्यों के साथ करें। ठीक है ना, यह क्वेश्चन ही जो है ना यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा VVI है। इसीलिए यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा VVI है, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे भाई। तो जितना भी कक्षा 10th वाले स्टूडेंट है उसे जल्दी से यह वीडियो देखना है, क्योंकि यह वीडियो जो है यह मोस्ट VVI फॉर 2025 के एग्जाम के लिए है, बिहार बोर्ड वालों के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है रक्त क्या है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसके संगठन का वर्णन कार्यों के साथ करें, यह है क्वेश्चन। तो देखिए रक्त है क्या। तो रक्त जो है वह लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तो रक्त जो है वह लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक है। यह आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। रक्त क्या है? तो रक्त है तरल संयोजी ऊतक, जिसका पीएच मान जो है वह 7.4 होता है। एक और ऑब्जेक्टिव कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है, रक्त के तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। एक और क्वेश्चन की रक्त के तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो यहाँ से आपको 3 ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। एक कि रक्त जो है वह लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक, पहला हो गया। दूसरा है कि इसका पीएच मान 7.4 होता है, दूसरा हो गया। तीसरा है कि रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, यह तीसरा। तो 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको मिल रहा है, आगे और भी मिलेगा। तो डेफिनेशन आप याद कीजिए कि रक्त क्या है? तो रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल संयोजी ऊतक है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त के तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। हाँ, और इसमें तैरते हुए कणों को क्या कहते हैं? तो कणिकाएं कहते हैं। इसके संगठन का वर्णन कार्यों के साथ निम्नलिखित डेफिनेशन आपको याद हो गया इसका रक्त का कि रक्त क्या है? रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल संयोजी ऊतक है, जिसका पीएच मान 7.4 है। रक्त के तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और इसमें तैरते हुए कणों को हम लोग कणिकाएं कहते हैं। इसके संगठन का वर्णन कार्यों के साथ निम्नलिखित है, जो करने के लिए बोला है वो। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहला देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है वह है लाल रक्त कणिका। सबसे पहला नंबर क्या है? लाल रक्त कणिका या कोशिका, जिसे हम लोग RBC भी कहते हैं। यहाँ पर लिखना छूट गया, रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणिका या कोशिका, इसी को हम लोग RBC भी कहते हैं। तो यह क्या है? देखिए, तो लाल रक्त कणिका जो है यह केंद्रक विहीन संरचना है। लाल रक्त कोशिका क्या है? तो यह जो है यह केंद्रक विहीन संरचना है। इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। इसमें क्या रहता है? तो हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है, जिससे रक्त का रंग लाल दिखता है। तो आप एक चीज और याद रखिएगा कि रक्त का रंग जो लाल दिखता है वह किसकी वजह से दिखता है? तो वह हीमोग्लोबिन की वजह से दिखता है। रक्त का रंग लाल क्यों दिखता है मेरे भाई? तो रक्त का रंग जो लाल दिखता है वह हीमोग्लोबिन की वजह से दिखता है। याद रहेगा आपको। तो क्या लिखेंगे कि यह केंद्रक विहीन संरचना है, इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है, जिससे रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। यह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। RBC जो है वह क्या है? तो यह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन का और आपको आंसर मिला। क्वेश्चन आ जाए कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हम कहेंगे कि चूंकि रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है, इसी वजह से लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है, इसी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। और देखिए जिसका भी रंग लाल नहीं होता, जैसे मक्खी वगैरह का आप देखते होंगे रक्त लाल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं रहता है। आप देखिए अगला जो है वह है दूसरा, श्वेत रक्त कोशिका। दूसरा याद रखेंगे आप, दूसरा क्या है? तो दूसरा है श्वेत रक्त कणिका या कोशिका, जिसे हम लोग WBC भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो यह क्या है भाई? तो श्वेत रक्त कोशिका जो है वह है कि यह केंद्रकीय रचना है। यह क्या है? तो यह केंद्रकीय रचना है, यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। श्वेत रक्त कणिका क्या है? तो यह केंद्रकीय रचना है, यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है पट्टिकानु। तीसरा नंबर जो है वह है पट्टिकानु कोशिका। तो यह छोटी गोल रचना है, यह रक्त का थक्का बनाती है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर जो है वह है प्लाज्मा। चौथा नंबर है प्लाज्मा। तो इसका क्या कहेंगे कि यह रक्त का तरल भाग है। प्लाज्मा क्या है? तो यह रक्त का तरल भाग है, इसमें विभिन्न घटक तैरते हैं। तो यही सब क्वेश्चन है, यही सब इसका है। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आएगा कितना नंबर में आएगा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यह क्वेश्चन जो है यह आपके एग्जाम में आता है ओनली 2 मार्क्स में। कितना मार्क्स में? ओनली 2 मार्क्स, 2 नंबर में यह क्वेश्चन आता है, जो कि कम नहीं है। ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए
ठीक है, ठीक है। किसी भी चैप्टर का यदि आपको वीवीआई क्वेश्चन देखना है, किसी भी चैप्टर का यदि आपको ऑब्जेक्टिव देखना है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। अपने चैनल पे जाइए, चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे अलग अलग चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है कि आपको सोशल साइंस का देखना है या साइंस का देखना है। तो जब आप सोशल साइंस में जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग सब विषय दिखेगा आपको, ठीक है ना। वहाँ पे हिस्ट्री दिखेगा, ज्योग्राफी दिखेगा, पॉलिटिकल साइंस दिखेगा, इकोनॉमिक्स दिखेगा, और फिर उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपको टोटल चैप्टर दिखेगा। तो आप चैप्टर वाइज भी अपने चैनल पर ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, ठीक है मेरा। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं फिर से हम लोग किसी और नए नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।